It's 7 o'clock. या बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी लोगों का जिन्होंने आज संडे शाम को हमारे लिए समय निकाला और पिछले 2.5-3 सालों में हमेशा हमारे लिए समय निकालते आए हैं। जब भी हमने आपको परेशान किया है, कॉल किया है, बात की है, हमेशा साथ में रहे हैं। हम नेशनल एंथम से शुरू करेंगे और फिर उसके बाद आगे बात और करेंगे। You're on mute, Prakhar. बहुत बहुत हिमांशी नेशनल एंथम से शुरू करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का जिन्होंने ज्वाइन किया है और आज हमारे साथ हमारी यात्रा के बारे में सुनने आए हैं और आगे हम क्या करने वाले हैं उसके बारे में और जानने आए हैं। आई थिंक ये सपोर्ट है जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया है और उन सभी लोगों का जिन्होंने हमको एक अच्छे क्रिटिक की तरह सवाल किए और एक अच्छे दोस्त की तरह हमें थामा है जब हम डगमगाए हैं। तो उन सभी साथियों का, उन सभी मेंटर्स का, दोस्तों का, परिवार वालों का बहुत बहुत शुक्रिया इस यात्रा में हमारे साथ रहने के लिए। और हिमांशी आप वो शेयर करेंगे क्या? हाँ। तो अगला 1 घंटा हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी जो भी यात्रा रही है पिछले 2.5 सालों की उसके बारे में बताएं। साथ में ये भी शेयर करें कि हम क्या करने वाले हैं, हमारी क्या लर्निंग रही है और आगे के हमारे क्या प्लान हैं। इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी का जब नाम आता है तो कहीं ना कहीं एक अलग ही अंदर दिल में देशभक्ति की एक भावना आती है। और आज का जो दिन है 26 नवंबर 2020
और आज संडे नहीं है, थर्सडे है। आज के दिन पे, आज से 71 साल पहले हमारा संविधान लिखा गया था, वो पूरा हुआ था, और इसलिए हमने आज का दिन चुना कि जिस दिन संविधान पूरा हुआ है हम उस दिन ही आज अपनी एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे, द गुड पॉलिटिशियन प्रोग्राम, जो हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसके बारे में और बात करेंगे। अंबेडकर जी का एक कोट है जिससे मैं शुरू करना चाहूंगा। ऑन द 26th of February 1950 we are going to enter into a life of contradictions. In politics we will have equality, and in social and economic life we will have inequality. In politics we will be recognizing the principle of one man, person, one vote, one value. In our social and economic life we shall, by reason of our social economic structure, continue to deny the principle of one man, one value. How long shall we continue to live this life of contradictions? How long shall we continue to deny equality in our social and economic life? We must remove this contradiction at the earliest possible moment, or else those who suffer from inequality will blow up the structure of political democracy, which this assembly has so laboriously built up. भीमराव रामजी अम्बेडकर। जितनी बार भी मैं ये कोट पढ़ता हूँ तो मैं 70 साल पीछे तो जाते ही जाता हूँ, साथ में ये दिखता है कि क्या विजन था जिन लोगों ने हमारे देश की संरचना की थी, क्या थॉट था उनके पीछे। और जैसे ही ये जो तस्वीर अभी आपने देखी थी, इस तस्वीर को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं वो दिखता है कि जो उन्होंने सोचा कि अगर हम सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को नहीं हटाएंगे तो पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब लिमिटेड हो जाता है। वो बहुत जरूरी है बट फिर लिमिटेड हो जाता है। और आज हमने अगर देखें तो ये साल बहुत ही कठिन रहा है हमारे करोड़ों भारतवासियों के लिए, हमारे करोड़ों देश के अलग अलग भाई बंधुओं के लिए। और अप्रैल में ये तस्वीरें बहुत आई थी हमारे सामने, जहाँ पे हम देख सकते थे कि हमारे लाखों भाइयों बहनों को, माताओं को वापस जाना पड़ा था चल के। तो कहीं ना कहीं जो हमारा सपना था हमारे फाउंडर्स का, जिन्होंने देश को बनाया था, उनका सपना था, नेक्स्ट स्लाइड कर सकते हैं, जो हमारे फाउंडर्स का सपना था वो बहुत अलग था। एक सर्वोदय के रास्ते पे चलने वाला सपना था जिसमें हम बहुत आगे आए हैं। ये कहना आई थिंक गलत होगा कि अगर हम बोले कि 70 साल में कुछ भी नहीं हुआ है हमारे देश में, बहुत हम आगे आए हैं। लेकिन ये तस्वीरें दिल में कहीं ना कहीं कुछ करती हैं, जो एक सवाल लाती हैं कि क्या हम वहां पहुंच पाए हैं, और अगर नहीं पहुंच पाए तो रास्ता लंबा है। और आई थिंक वो जो पूरा भाव है, वो हमारे पूरा जो सिद्धांत है, जो हमारा आई थिंक जो विश्वास है इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी का, वो वहीं से आता है कि वो रास्ता लंबा है। और जो हमें लगता है कि उस रास्ते को छोटा करने के लिए, वहां तक जल्दी पहुंचने के लिए, कि हमारे करोड़ों भाई बहनों तक वो सारी सुविधाएं मुहैया कराए पाए, उनका जीवन बेहतर हो पाए, हमें लगता है कि शायद भारत को अच्छे हार्ट्स और हेड्स को चाहिए जो पॉलिटिक्स का हिस्सा बने, जो इन जगहों पे जाएं जहाँ पे डिसीजन लिए जाते हैं, जहाँ पे सत्ता के रास्ते हैं, जहाँ से हम नियम कानून बनाते हैं, वहां पे अच्छे, होशियार और अच्छे दिल वाले और कॉम्पिटेंट लोग वहां पहुंचे। तो ये एक हमारा बड़ा सपना है। मैं हिमाक्षी को इनवाइट करूंगा कि वो पिछले 2.5 साल का जो हमारा सफर रहा है उसके बारे में और शेयर करें हमारे साथ में। थैंक यू सो मच प्रखर। हम पूरा कार्यक्रम हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखेंगे। हमारा एक्चुअली गुड पॉलिटिशियन प्रोग्राम भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। And thank you, Prakhar, for starting us off on that note. I do want to mention 2.5 saal pehle, I remember Prakhar calling me and saying that, Himakshi, there has been the seed of Indian School of Democracy for a long time. Would you want to join the journey of nurturing that seed? And at that time, I felt like, when I heard the vision, I felt like it is so big. It is so much bigger than what I ever can imagine. But I think now that it's been 2.5 years, that's what I'm grateful for. An opportunity to be a part of a vision that is so much bigger than each one of us. But also the belief has only strengthened that only when people like us come together can something big happen, that something big has ever happened. तो 2.5 साल पहले जब हमने शुरू किया था, तब हमें बहुत ही एम्बिशियस गोल हमारा ये था that we wanted to nurture principal leaders to make democracy work for every single citizen and achieve Sarvodaya in the country. And
deriving from the Constitution, we wanted to nurture leaders for all 4 pillars of democracy. But in the first year, we spoke to almost 400 people one-on-one, traveled the country, did focus group discussions with hundreds of young people who we thought we wanted to nurture. And in that, a few learnings came about. The first one, we needed to focus. So we are starting with a pillar which we imagine to be one of the most important pillars, which is politics. Because if we look at history, some of the most important decisions in the history have been taken by politicians. But एक वो जुनून भी है, we want to reclaim the word politics, and we'll talk about it. We'll talk about why our program is called The Good Politician, why we so unashamedly talk about the word politics, because we want to reclaim politics as one of the most pious vehicles of serving the country. And that's what happened in the last 2.5 years. We met people, we decided a model, and we'll talk about it. We understood the fears, the aspirations of young people and of the country at large. We formed a team, which is just absolutely precious, without which we would not have been here. We started as 2 people, and now we are 7 people who make this happen, from the smallest to biggest of things. And I do want to give a shout out to our alumni, because when we started, it was just an idea. And in the process, we said, let's do programs. Before we launched the bigger program, let's do smaller programs. Almost 300 people applied to those programs. Out of those 300 people, 50 people became a part of those programs. A lot of them are here. They are like family. They are like the co-founders of Indian School of Democracy as we know it today, because it's because of them that our faith has deepened, that the young people of this country, people like us, want to enter politics and want to be good, principled politicians. So yeah, that's how 2.5 years have been. It's been a journey of understanding politics, understanding young people, and what we really want to do. What is the role that we as an organization want to play? You're on mute, Prakhar. You're on mute is like the statement of 2020. It is. आपकी सबसे गहरी लर्निंग क्या है इस पूरे 2-2.5 साल में, जो आपको एक चीज सबसे दिल में घर कर गई है? एक से ज्यादा भी बता सकती हैं. I think एक चीज अगर मुझे बतानी है तो before we started building Indian School of Democracy, there was of course a lot of fence sitting. बहुत सोचते थे कि ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये ठीक नहीं है. So many opinion pieces and criticism about what is not happening in the country. And that's right, there is a lot that's not happening in the country. But I think my biggest learning has been that hope and change lies at the periphery, where most people are not looking. And that's why we'll talk about why I believe in grassroots politics has strengthened. We are talking about nurturing people at a village level, at city level, because of the learnings that we've had, that meeting a sarpanch in Bihar who probably no one talks about, but she is working continuously to make sure that her village has the education it deserves, the equality that it deserves, or meeting a councillor in my own home city of Ahmedabad, who I did not know in so many years. But this journey gave me the opportunity to meet these people. And for that, I think I'm extremely grateful. And that's where the learning lies, that the change is at the periphery. The change is when people like us decide to take a plunge and do something. So yeah, I think that's what my learning has been. But Prakhar, you were in New York for a little bit when we started the journey. How was it for you from a distance? मैं एक से ज्यादा बताऊंगा. आई थिंक एक जो सबसे बड़ा मोमेंट रहा वो मुझे आज भी याद है कि अर्ली मॉर्निंग, और आई थिंक मेरा पिछले 2 साल में कई बार ऐसा हुआ कि मैं रात में 1 बजे कॉल पे हूँ और सुबह 5:30 बजे 5 बजे भी कॉल पे हूँ. तो काफी रातें खराब हुई. अब अच्छी भी हो गई. आई थिंक रात खराब हुई बट काफी अच्छा निकला उससे. एक कॉल मुझे डिस्टिंक्टली याद है क्योंकि हम 2 लोग थे जो काम करते थे, और अनीता ने जब एग्री किया ज्वाइन करने के लिए और वो लीप ऑफ फेथ लिया, आई थिंक वो मोमेंट मेरे लिए बहुत ही पावरफुल था. जब अनीता यू कैन कम एंड से हाय. हाय अनीता. या तो जब अनीता ने
बोला कि मुझे एक्साइटिंग लग रहा है, मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, आई थिंक वो मेरे लिए बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट और पावरफुल था कि किसी और को भी समझ में आ रहा है, मतलब और बहुत सारे मेंटर्स और सबका सपोर्ट रहा है, आई थिंक उज्जवल सर, वेंकट सर, अरुण सर, बहुत सारे लोगों का सपोर्ट रहा है, बट आई थिंक स्पेशली जब अनीता ने हाँ बोला, आई थिंक वो मेरे लिए बहुत पावरफुल मोमेंट था। एक तो आई थिंक वो रहा ही रहा है, साथ में आई थिंक छोटे छोटे जो आपने भी बोला कि जो लोगों से मिले, तो कहीं ना कहीं जो होप मिली है उन फोकस ग्रुप डिस्कशन में, या उन यंग लोगों के जो कई बार ईमेल आए हैं, मैसेज आए हैं, जो सपोर्ट आया है, आई थिंक वो बहुत ही अलग रहा है, अलग लेवल पे। एक जो मेरी खास लर्निंग, और अपनी मेरी फ्रेंड से एक दिन बात हो रही थी और काफी लोगों से मैंने आई थिंक ये शेयर किया है, कि आए दिन जो हमारा दिन होता है उसमें मेरी इन जनरल हमारी बात सुबह शायद सरपंच से होगी, फिर किसी एमपी से होगी उसी दिन में, फिर किसी फिलेंथ्रोपिस्ट से होगी, और किसी किसी दिन बात होगी एक यूथ वर्कर से भी। तो जो एक दिन में लर्निंग होती है, और कई कई बार होगा जो शुरुआत हुई है दिन में बीजेपी के किसी कार्यकर्ता से बात कर रहे हैं, फिर कांग्रेस से, फिर एआईडीएमके से, आई थिंक वो जो लर्निंग रही है इन सारी वॉइसेस को अपने अंदर एबिलिटी लाना, कि मैं उनको सुन पाऊं और अपना जजमेंट पीछे रख पाऊं और उनको देख पाऊं, आई थिंक वो बहुत ही शानदार लर्निंग है। और अभी बहुत लंबा समय है कि मैं ट्रूली डायलॉग में और डूब पाऊं और हमारी संस्था डूब पाए, बट आई थिंक इन जनरल वो सुनना, वो समझ पाना कि वो अलग अलग आइडियोलॉजी से, अलग अलग स्पेस से आ रहे हैं, बट शायद मकसद सबका सर्वोदय ही है। तो आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और पावरफुल लर्निंग रही है मेरे लिए, डायलॉग को ट्रूली समझ पाना, एक दिन में इतना वेरिड एक्सपीरियंस को अपने अंदर आत्मसात कर पाना। आई थिंक दीज टू हैव बीन वेरी लाइक की थिंग्स फॉर मी। Thanks for sharing that, Prakhar. Do you want to, for those, a lot of people have been with us in our journey from day one or day zero. We've gone to them with multiple questions, doubts, डांट भी पड़ी है, प्यार भी बहुत मिला है, सवाल भी बहुत मिले हैं. So a lot of people watching this may know what Indian School of Democracy is, but do you quickly want to walk us through just a brief idea of what ISD is? Yeah. So sharing the slide? Yes, I'm on it. Sorry, yeah. So जैसा माक्षी ने बताया, हमारा जो कोर मकसद, एक विजन जो है बड़ा, जो हम आगे देखते हैं कि शायद अगले 30-40 साल में होगा, तो ये हमें काफी क्लैरिटी है कि ये शायद 2 साल 5 साल का काम नहीं है, एक बहुत लंबा समय का काम है, और ये वो बीज बोने वाला काम है जिसके कुछ पौधे हमारे सामने पेड़ बनेंगे, कुछ शायद हमारे बाद में बनेंगे। तो जो एक बड़ा विजन है वो है कि हम पब्लिक लीडरशिप को रीडिफाइन कर सकते हैं, हाउ डू वी रीडिफाइन पब्लिक लीडरशिप इन लॉन्ग टर्म। और जो हमारा मिशन है वो है कैसे हम प्रिंसिपल्ड ग्रासरूट पॉलिटिकल लीडर्स विद मॉरल करेज एंड इमेजिनेशन हु विल वर्क फॉर ऑल सिटीजंस ऑफ दिस कंट्री। आई थिंक ये है हमारा बड़ा मिशन। और वो जो अभी हमने जो तस्वीर देखी थी शुरू में, कहीं ना कहीं उस तस्वीर है जिसको हम बदलना चाहते हैं आने वाले 50 सालों में, शायद 100 साल भी लग जाएं, बट आई थिंक वो एक बड़ा मिशन है। और हमारा जो हमें लगता है कि वो होगा तभी जब ग्रासरूट से पॉलिटिकल लीडर्स सामने आएंगे, और जो सरपंच और म्युनिसिपल काउंसिल से अपनी यात्रा को शुरू करेंगे, और वो जब जाएंगे पार्लियामेंट के अंदर बैठेंगे और जब वो डिसीजन लेंगे, तो शायद हमारा जो असली विजन है और जो सर्वोदय का रास्ता है वो शायद पूरा होगा। तो ये एक अगर हम बताएं तो वो है जो 3 चीजें, जो कोर स्तंभ है, द कोर पिलर है, द 3 कोर पिलर्स फॉर अस आर, सेंटर पे है कि इनर ट्रांसफॉर्मेशन, आंतरिक बदलाव के बिना थिंग्स आर नॉट पॉसिबल। वी हैव टू live what we are saying. It's a gradual journey. कोई एक दिन में नहीं कहीं पहुंच जाएगा, but at least the awareness that what am I deciding, what am I choosing, what are my actions, and how my actions are going to reflect in the society. तो वो यात्रा इनर ट्रांसफॉर्मेशन की होगी। तो एक कोर पिलर जो सेंट्रल पीस है, दैट्स अराउंड इनर ट्रांसफॉर्मेशन. हाउ डू वी change ourselves in this journey that we are choosing. Second is that it's important to be a good person, very moral, and have a strong value system. But the competence needs to be very strong. The people need to know how to execute things, how to get things done. Their own understanding of the constitution, of the democratic processes, of the local governance, of how to contest election, how to do a frugal election management. Those things are very important. So the second strong focus in every program that we do is giving them the relevant skills. And the third thing is community. वो समुदाय, वो संघ कैसे बने, जहाँ पे मुझे पता है मैं रात में 2 बजे भी मुझे कठिनाई है तो मैं कॉल करके बोल सकता हूँ कि अच्छा ये एक समस्या आ रही है। मुझे पता है समाधान शायद सामने से नहीं मिलेगा, बट कोई एक सुनने वाला हो, एक लाइक माइंडेड लोगों की कम्युनिटी हो जहाँ पे मुझे सपोर्ट सिस्टम मिल सके, जो मुझे सपोर्ट भी करे और क्रिटिक भी करे।
और वो सामंजस्य बना रहे। वो जो पॉटर का एक काम होता है कि आपको बाहर से मारता भी है और अंदर से सपोर्ट भी करता है, तो वो एक कम्युनिटी बन सके जहाँ पे हम एक दूसरे के लिए उस कुम्हार की तरह काम कर पाए, जहाँ पे हम सपोर्ट भी करें और एक दूसरे को आगे भी बढ़ाएं। तो ये 3 फोकस है, पहला इनर ट्रांसफॉर्मेशन, सेकंड रेलेवेंट स्किल्स एंड थर्ड इज कम्युनिटी, द सेंस ऑफ कम्युनिटी। सो ये कोर प्रिंसिपल्स हैं। और जैसे मैंने पहले बोला, आर कंप्लीट फोकस विल बी ऑन नर्चरिंग ग्रास रूट पॉलिटिकल लीडर्स, and that's why we are again stressing on sarpanches and municipal corporators. I think that's the point where we want to intervene as an organization, and that's the point where we want to build over next 10 years and forward the leadership. So that's where our focus is. अक्सर हमसे ये सवाल पूछा जाता है कि आपकी इंस्पिरेशन क्या है, और कहीं ना कहीं बोला जाए तो आज़ादी की लड़ाई एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रही है हम सबके लिए। और कहीं ना कहीं वो जो हमने किस्से कहानियां सुने हैं भगत सिंह जी के, गांधी जी के, अंबेडकर के, सावित्री फूले के, उससे पहले जाए आज़ादी की लड़ाई से भी पहले, उन कहानियों से कहीं ना कहीं अलग ही इंस्पिरेशन मिली है। और अगर मैं बोलूँ इंस्टीट्यूशन कौन से हैं जहाँ पे इस तरह का काम हुआ है पूरे विश्व में, तो 2 जो हमें सबसे ज्यादा इंस्पायर करते हैं, एक तो है जापान का द मात्सुशिता इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट एंड मैनेजमेंट। ये 1960 के दशक में पैनासोनिक के फाउंडर ने सोचा था, क्योंकि उस टाइम पे 85% ऑफ जापानीज पार्लियामेंट वाज नेपोटिस्टिक, और उनके अंदर ये विचार आया था क्या मैं अपने जापान का पार्लियामेंट बदल सकता हूँ और यहाँ पे मेरिट बेस्ड और कॉम्पिटेंट लीडर्स आ सकते हैं जिनका एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम हो। आज की तारीख में वहाँ के प्राइम मिनिस्टर और ऑपोजिशन लीडर दोनों ही मात्सुशिता से हैं, तो कहीं ना कहीं वो कर पाए हैं पिछले 50-60 सालों में, इस तरह का एक बदलाव ला पाए हैं जापानीज पार्लियामेंट में। तो ये एक हमारे लिए बहुत ही इंस्पायरिंग जगह रही है। दूसरा, आई थिंक अपने घर में भारत में साबरमती आश्रम रहा है। जो यूनिक लगा हमें साबरमती आश्रम के बारे में और जहां से हमें काफी इंस्पिरेशन मिलती है, वो है कि मल्टीपल आइडियोलॉजीज के लोग एक साथ आ पाते थे, चाहे वो पटेल जी हों या राजेंद्र प्रसाद हो या नेहरू हो या विनोबा भावे जी हो, सरोजनी नायडू हो। बहुत ही अलग थॉट प्रोसेस के लोग थे, बहुत ही अलग तरीके से सोचते थे, बट फिर भी एक जगह बनी थी वेयर दे ऑल केम टुगेदर बिकॉज द लार्जर पर्पस वाज नेशन बिल्डिंग। और हमें क्योंकि देश को आगे ले जाना है, इसलिए हम अपने पर्सनल मतों में पीछे रख सकते हैं। तो मतभेद हो सकता है बट मन भेद ना हो, और वो साबरमती आश्रम ने बहुत ही अच्छे से हमें सिखाया है हाउ डू वी डू दैट। एंड सो ये 2 हमारे लिए बहुत ही इंस्पायरिंग जगह हैं। और हमारा जो पहला प्रोग्राम भी हुआ था डेमोक्रेसी एक्सप्रेस, उसका अंत हमने साबरमती आश्रम से किया था, उसका आखिरी 2 दिन हम उधर ही थे, वहीं पे थे, तो वो रहा है। तो ये इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी का थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट है। मैं हिमाक्षी को इनवाइट करूंगा कि वो और बताएं। थैंक यू प्रखर। आई थिंक जैसे प्रखर ने कहा, our journey is towards, our aspiration is to become the 21st century Sabarmati Ashram. Just like that space provided leadership to so many people who were fighting for their country, we believe that this generation also needs leaders who are fighting for the country's freedom, all different kinds of freedom as we know it now. So that's our aspiration. We don't know when we'll have a physical space, but we really hope to become that space, one of the many spaces which is nurturing principal leaders for the country. And in an attempt towards that, we are launching the Good Politician program today, which has been a result of the past 2.5 years and almost a decade of dreaming about this work, to create an incubator, to create a platform for young people who want to join politics and become principal leaders or good politicians as we know them. I will actually pause here and say that पिछले 2.5 सालों में we met a lot of people and everyone asked why politics, like, why not an MBA, what's the ROI for the work that you do. We've been asked the word ROI for a long time, and none of the idealistic answers seem to click that, it's not about a job, it's not about getting a placement after a program or getting a degree after a program. And that's why Good Politician is trying to reflect some of those value choices that we are making. There won't be a degree after this program. There is, no one needs a degree to come to this program because we believe leadership resides in
all kinds of people in all kinds of spaces, irrespective of economic, social, religious backgrounds. And this, more than anything, this program is for practitioners. It's not an academic program. It's not a program कि हम politics के बारे में theoretical ज्ञान लेंगे. तो ये प्रोग्राम उनके लिए बनाया गया है जो ऑलरेडी कूद चुके हैं पॉलिटिक्स की फील्ड में और जो कंटेस्ट करके सर्व करना चाहते हैं, जो समझते हैं पॉलिटिकल रियलिटी को उनके आसपास. एंड दैट्स व्हाई इट्स एन एक्सपीरियंशियल प्रोग्राम. किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं है वो क्या काम कर रहे हैं, फॉर टू रीजंस. वन, वी बिलीव लाइफ and work are the best avenues to really learn, and hence experiential learning. And the second is, when we met so many young people, the idea was that they can learn best from the ground. They just need a support community, and that's the role we wanted to play. And often we think of our work as farming, that the seed knows how and when it wants to grow. All we have to do is create the right conditions. And to create those right conditions, the Good Politician is a 9-month program. In those 9 months, we meet for 3 times and total of 7 weeks in person. So we are launching and opening it up for applications today. बहुत ही लंबा selection process है क्योंकि हमें लगता है कि देश की सेवा करने के लिए आपको बहुत ही मजबूत हर तरह से होना है. So our selection process will gauge that. And we hope it's a mutual selection process. We begin the program in August 2021 in Delhi. So it will be in the northern region of the country. We stay together for 3 weeks, really become a community, learn a lot of hard skills. And then everyone goes back to their karma bhumi or wherever they are coming from and apply those skills, continue their political journey as they had planned. Then we meet again in January in the western part of the country, this time in rural Maharashtra especially, to understand a different reality. Then everyone goes back to their own constituency, karma bhumi or field, continues to practice. We continue doing online sessions, and then we meet again in May to culminate the program, or this part of the program, I must say, in southern part of the country. And then we are hoping we are able to form, like Prakhar was saying, form a community which is a lifelong community, so that we're all in this together, serving together. And a lot of people have asked us, why should I come to you? आप मुझे job नहीं दे रहे, आप मुझे certificate नहीं दे रहे हैं, मुझे करना है, फिर मैं आपके पास क्यों आऊँगा? And that also made us, actually pushed us to see why should people come to us? What is different about the way we are thinking about politics? And forget different, how are we thinking about politics and political readiness? And that has, a lot of those questioning, internal debates has led us to articulate this form of what we want to do in the program. The first is we want to build intellectual capital, which will come through academics, courses, etc., because we believe that these leaders need to be competent leaders. The second is we want them to have and build their political capital, their social capital with the people that they want to serve, a network capital. We imagine these leaders being systems leader. We imagine them being able to connect the dots around them. Build financial capital. And here what we mean is क्लीन पॉलिटिक्स तब कर पाएंगे जब वो उनको पता है कि हाउ आर देयर बिल्स गेटिंग पेड, वो कैसे जी रहे हैं ताकि एक ऑनेस्ट सिंपल पॉलिटिक्स कर पाए. सो हाउ कैन ISD really help them in getting that sorted so that they can really serve and can run frugal, clean politics and electoral campaigns as well. And last but not the least is moral capital, because ISD's mission statement is not complete without the word principle. We focus on wanting to nurture principled politicians, and hence the focus of the program will also be to kind of build the moral capital of these leaders. And inspired by Gandhiji and what happened at Sabarmati Ashram, our pedagogy involves all three, head, heart, and hand. There'll be a lot of subjects, a lot of support systems that they'll go through. And now our website has all the details about the subjects that are going to be covered in the program. But the idea is to keep it as practice-oriented as possible and keep it as applicable as possible, because that's who we are looking for. We are looking for people who are already in politics and now need the support system to go over the edge, to contest, find the courage and the skills to become a new age politician. And we want people who've been student politicians, have been part of
a political party if they so choose, any political party, I must say. We are a completely non-partisan organization. And people who understand कि क्या होता है, काम क्या होता है एक सरपंच का, एक काउंसलर का, एक पंच मेंबर का, एक जिला परिषद मेंबर का. So people who have that basic understanding and now need a platform or an incubator. Like I was sharing, we are committed to remaining non-partisan, and Constitution is what our North Star is, what our guiding light is in the work that we do. We are going to open it up for question and answers. But before we do that, and before we watch videos of two of the supporters and political leaders, we wanted to share who a principled political leader for us is. Because again, that's one of the questions we get a lot. कि कैसे हो सकता है good politics? It's an oxymoron. It doesn't exist together. So we, as a team, came together to articulate what a principled leader means to us. So I'm just going to read our manifesto, something that guides us and inspires us. We asked a child, who is the leader? A good human being, she said. The power of her words is our belief. We, the people of Indian School of Democracy, dare to believe. We believe that one day India will stand tall as the world's most inclusive democracy. We will lead with a still mind, a compassionate heart, and fearless hands. We will reclaim politics as public service so it truly serves the people. We will break free from the shackles of left and right to create a tolerance for multiple truths. We will stitch the divisions of caste and creed, religion and class with the threads of humanity. We will hear the silenced, stand strong with the weak, and serve the unserved with humility. We will fight polarity with interconnectedness, inequity with justice, violence with love. No truth will shrink us, no hurt will daunt us, no struggle will stop us. We, the people of Indian School of Democracy, will always dare to believe. Thank you for sharing, Himakshi. हम थोड़ा समय की प्रतिबद्धता रखते हुए आगे देखेंगे. 2 वीडियोस है हमारे जो सपोर्टर्स भी हैं और दोनों पॉलिटिकल लीडर्स हैं. तो मैं हिमांशी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्योति मनी जी का वीडियो अगर हम प्ले कर सकें अभी. इन वीडियोस के बाद फिर हम और Q&A पे बात करेंगे और भी जो प्रोग्राम है इसके बारे में चर्चा करेंगे. Okay, I'm starting, Prakhar. Program like this because I don't know what is politics, where to. So see, really, I'm happy to know what you guys are doing because when I started kind of 24 years back, there is no such program like this because I don't know what is politics, where to get tickets, how to fight elections. I was hardly 21 at that point of time. I want to fight an election on local Panchayat Raj elections. So I'm really happy that what we are all have gone through for decades, somebody else really interested to fight an election or with stand by the principles. Actually, there are at least the people like you guys are there to guide them. I feel this is a very, very important initiative because politics is increasingly a very unfortunately oppressive movement in India. So in a time, in a crucial time like this, it's very important to make young people, young generation understand that politics is actually, it's their rights, it's their domain. It's no longer a political party's rights or a government's right, political party domain or a government domain. It's absolutely democracy is about people and their choices and their rights. So now it's completely other way around. When we are all work in Youth Congress, Rahul Gandhi used to tell us that actually politics is generally it's a people domain, but we made people stand in the corner of the street and watching us. We don't give any rights to them, any space to them. So that's what the idea of internal elections and all being brought up by
Mr. Gandhi and Sachin Rao, like many other people. So we also idealistically worked almost 6-7 years on that part. Could see a lot of youngsters actually coming forward. I personally feel society also has eventually changed a lot in the last 2 decades. When I started, many people, I used to use a public transport. So many people used to sit nearby me and talk to me and understand what I'm doing. But the immediate response used to be, why did you get into politics? Like, hell, it's not the decent people for you. You are educated, your looks bright, you can do some other job. So this is the discouragement I used to get. I simply smile at them and move on. But after 2 decades later, when we talk to people, I see many people used to tell me that it's very good, you woman, people like you should get into politics, then only politics can change. So people are very much eager to support the youngsters who really believe in principles and really believe in commitment and service. So I think as a society, as India has changed a lot, but unfortunately the politics in India is actually going backward. Actually, the people of India deserves much better better politics with inclusive politics, because it's unless until a democracy function well, only people get into the system. Why Western democracies are much more powerful than us? Because it's a participatory democracy. After 70 years, still we relatively remain as a representative democracy. It's a huge gap there to fill. Especially the leaders who come from the young generation. Prakhar was telling me actually, when 30 and all, I'm trying to be idealistic, 50, I'll try to change. Actually, I wish people should be idealistic till their end of the life. That's the natural course, I believe, because there is no gap between the practicality and idealism. Actually, both are the same. Idealism is what? You stand by the truth and commitment and service. So that's practicality also. There is no gap between the idealism and practicality. So there is a kind of myth has been built that actually the idealistic people who really believe in principles actually should stay away from the politics. So this is not happening now. This has happened since independence. Because in my opinion, the photo behind me, the two legends of the Indian politics and the world politics, Nehru and Gandhiji. So the first thing we did with Gandhiji, mostly people don't think Gandhi is a politician. Gandhi is the greatest politician in the world. That is why across the globe, actually, many leaders actually follow Gandhi's foot. Actually, many of them give up the armed movement, like Nelson Mandela, Aung San Suu Kyi. Many people for US. And many across the world, actually, Gandhiji has an impact, because Gandhi is a strictly political term. He is a politician. By actually, when we accept Gandhi as a politician, the bar is so high to match. That is why we simply say Gandhi is not a politician, because it's very difficult to live up to that bar. So, but ideally, politics has to live up to that bar. You just see the politics of 20s, 30s, 40s, 50s. It's full of idealism. That was the idealism who really built this nation as a democracy, as an inclusive nation, as a nation with a multiple culture, language, different ethnicity. So we actually, basically, the country is proud of its differences. Amidst the differences, we build the harmony and the love. So that's happened because of the idealism our leaders owned that point of time, which is slowly it's an era of past, unfortunately, very sad. So those are all the things really can change people. In my view, the youngsters, actually, I really pin a lot of hope on them, because I've been in politics last 24 years. Because I'm generation apart, so I'm 45 now. So I really meet young people. I feel really confident. I really hopeful that actually these guys take this country and politics really forward, because they are actually very strong. In a way, actually, when I started, many of my generation, we are really naive. We don't know this much politics. When I want to fight an election, I really don't know the word actually politics. There is a drinking water issue in my village.
Dalit people are not, actually they're denied water, then while other people from my community enjoying too much of water even without pay for the water tax. So then that point of time, my idea to getting into politics, as you said, if I have a power, I can change things like this, but that's not the truth. Then I got into politics as an act against an injustice. I seriously didn't know the depth of the word politics. Then when I fought election, then I won, then I started working with people and the society. Then I realized what does the term politics actually really mean to me. It's the people actually who taught me to and helped me to understand the idea of politics. Then Congress Party further shaped my ideas, especially Rahul Gandhi took a lot of initiative and trainings and interaction, conversation. Then he really molded many of us for a decade. Like Mr. Sachin Rao was actually part of the program. We owe a lot to them. So this is how we all understand the idea of politics and really strongly believe actually standing by the truth and the compassion and the service is the politics, nothing more than that. That is an idealism as well. I personally feel I really congratulate you and appreciate you guys. Really such a young age. You people think about in a really broader things and very much deeper things to build the leaders. Whether it is politics or any other domain field, we need to build leaders. Leaders only navigate things. Once the leaders actually have a good idea of society, governance, politics, then things will move very rapidly, swiftly. I really appreciate and I understand the importance of Indian Club democracy initiating. You people are not really jumped the gun from somewhere. You already have gone through almost 6-7 years. You have an understanding of for how political system runs, how the governance in India runs, and how important to build leaders. So that way, I really appreciate the initiative of the Indian Club democracy, because it's as I said in the beginning. It's for me, it's a learning and unlearning for a really long time. Still, I still a learner, and I unlearn too. So in somebody is there like you and your organization who can guide people, even small things. Beyond the campaign, it's very important to be a team up. It's very important to have someone to call up and check actually whether we can do this or we can improve this. This is the idea. You guys can put your mind and time and help me to shape this idea. So this is actually very much needed. It's a hand holding. It's very, very important. It's like we are planting a sapling. It's very, very important to water the tree and take it up. That actually leaders actually from the beginning is like a saplings. It takes actually decades for them to grow as a tree. Then in their shadow there are many trees might grow. So that way I really appreciate and congratulate the Indian democracy to actually spread your wings not only in UP and Delhi, across the country. I really here to support you guys as much as possible. I, as a politician, as someone who rise from the grassroots, as I said, without any background, really sometimes it's nightmare. For me, actually, in the hand holding was done by my mother. So whenever it's not an easy thing, whenever you feel at the stage of 21, you got elected into office, suddenly you have to understand society, understand the politics, understand the really governance who do not have any respect for the or feeling for the common people. So suddenly there are many pressure you have to face. So most of them emotional, financial, and the skill you needed to fight this issues. So that's actually, I feel many times very lonely. Actually, even I cried many times. It was my mother actually who always very courageous woman, though she was not much educated. She and my grandfather, her father, actually both of them were Gandhians. So I get the strength from them actually. Then the books, actually the idea Gandhi propagates. Actually, he is still my the best strength. Whenever I have a doubt, I used to go and read his writings. What could have been a way out for this?
So that way, it's a hand holding, it's a huge support. So it might inspire many youngsters to come into the politics, bringing many youngsters, many leaders into politics. As you said, so 50% of them are women, which actually made me more than happy. Really, we used to even discuss in our parties that actually you don't groom women from the beginning. Then end of the day, then you want to fight an election, then you actually find out the candidate. Most of them are basically a daughter, a wife, or a sister. So then that is how Mr. Rahul Gandhi tried to build a young woman in the Youth Congress and the student wing of the party. That's how many of us actually groomed by Youth Congress, who really work hard in our field and come up as an MP, MLAs and all. So apart from political parties, actually there should be a lot of neutral platform needed. As you guys said, it's a bipartisan. That's actually inspire more youngsters to come. Then they can choose their respective political parties according to their idea of politics or the philosophy or whatever it is. So I wish Indian School of Democracy to grow bigger and bigger, and I expect you guys to walk across the country. Always, I'm here to support. Yeah. Should I play the second one? A message from Yeah. someone who's also been a speaker in our other programs and is a senior politician, Dr. Sanjay Paswanji. That is great. देखिए होता क्या है ना, कहीं भी पॉलिटिक्स हो रहा है, एक की पॉलिटिक्स में कोई है तो कि पॉलिटिक्स में कोई है, लेकिन हम ये मानते हैं कि पॉलिटिक्स में कोई अगर है तो मतलब ये कि पॉलिटिक्स में कोई है तो एक बड़े काम में लगा हुआ है। जैसे देखिए होता क्या है ना, कहीं भी पॉलिटिक्स हो रहा है तो एक आम बात हो गई है कि साहब अब इसमें पॉलिटिक्स हो रहा है, मतलब जब कोई बड़े प्लान पे कोई काम जाता है और घर की बात बाहर निकल गई तो कहता पॉलिटिक्स हो रहा है, पार्टी की बात बाहर निकल गई तो बोलता पॉलिटिक्स हो गया है, मतलब समथिंग बिग इज पॉलिटिक्स, समथिंग बिग इज पॉलिटिक्स, समथिंग ब्लड इज नॉट द पॉलिटिक्स। तो मैं मानता हूं कि पॉलिटिक्स क्या है, तो एक जनरल परसेप्शन मैग्नीफाई करने का भी है कि पॉलिटिक्स इज एन आइटम टू मैग्नीफाई, पॉलिटिक्स इज आइटम टू एम्पलीफाई, ये है। तो मैं मानता हूं, लेकिन उसको बिल्कुल ही अप्लाइड पॉलिटिक्स टॉपिक की पॉलिटिक्स का मतलब है कोई व्यवधान है तो उसको प्रावधान विधान संविधान के रास्ते समाधान क्यों ले जाना, तो ये दिस इज द परफेक्ट अप्लाइड पॉलिटिक्स। ये रेडी होता है ना, ट्रेंड माइंड को आना चाहिए। ये एक समय था जब देश में आजादी की लड़ाई लड़ने वाले पॉलिटिक्स में आए तो वह एक ट्रेनिंग के प्रोसेस से आए, उसका एक पॉलिटिकल प्रोसेसिंग हुआ और वो उस माध्यम से आए। मुझे लगता है कि वह तैयारी जो है, वह पॉलिटिकल प्रोसेसिंग का जो काम है वह कहीं ना कहीं चौक हो गया है। तो बीजेपी करते हैं, ये संघ का जो साथ संगठन एबीवीपी है जो भाजपा का सहयोगी संगठन है। आज देखें आप, जो लोग भी भाजपा के बड़े नेता हैं तो कहीं ना कोई बैकग्राउंड एबीवीपी से रहा है और बल्कि वही मेजोरिटी में। इसलिए मानता हूं कि ट्रेंड माइंड को आना चाहिए, ट्रेंड माइंड आवे, प्रिपेयर माइंड आवे। अब होता क्या भाई, अनुकंपा पे लोग आ रहे हैं तो वह क्वाइट अनप्रिपेयर्ड माइंड है हुआ, इसलिए अनुकंपा पे पॉलिटिक्स करने वाले सबको आना भी नहीं चाहिए। तो मैं मानता हूँ कि प्रशिक्षित लोग आवे, प्रभावी लोग आवे, दमदार लोग आवे, जिनको एक विजन है, दृष्टिकोण है। केवल पॉलिटिक्स एक एम्बिशन नहीं है, पॉलिटिक्स एक विजन है। ये मान के आएंगे जो आप तैयारी कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि विजनरी पॉलिटिशियन कैसे तैयार होगा, उसकी तैयारी में आप सब लगे हुए हैं। आपको इस बात की बधाई है, शुभकामना है, और हम भी वही चाहते। इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी का जो आपने प्रयास किया है बहुत रिस्की जॉब है, इसमें क्वेश्चन नहीं है, और हमारी शुभकामना है ना। ट्रेंड माइंड चाहिए हम लोग। तो ये ट्रेनिंग कैप्सूल आप देंगे वेस्टर्न मॉडल का, ट्रेनिंग कैप्सूल आप लाएंगे कैम्ब्रिज से लाएंगे, ऑक्सफोर्ड से लाएंगे, हार्वर्ड से लाएंगे, वो नहीं चलने वाला है। हार्वर्ड से थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं आप लोग, थोड़ा हम लोग से इनपुट लीजिए, उसका कोर्स कैप्सूल क्या होगा, उसका कोर्स कंटेंट क्या होगा। अगर वह देंगे तो ज्यादा फास्ट और ज्यादा रैपिडली लोग उसको रिसीव करेंगे। इसलिए मेरी पूरी शुभकामना और शुभाशीष है, आशीर्वाद है कि इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी जो ट्रेंड पॉलिटिशियंस का टीम खड़ा करना चाहता है, जो इस देश की आवश्यकता है। हम ये
समझते हैं कि ये देश पॉलिटिकली बैंकरप्ट की कगार पे है। तो इस देश की राजनीति को परिवार, कारोबार और श्रृंगार से मुक्त करना होगा। ये बड़ी जिम्मेदारी आपके सामने में है। मॉडल आपका बहुत ही अच्छा है। देखिए, इस देश का जो प्लूरलिज्म है, जो प्लूरल कैरेक्टर है और डाइवर्स नेचर है, उसको तो एडजस्ट करना पड़ेगा। वो डाइवर्सिटी जियोग्राफिकल भी है, वो डाइवर्सिटी सोशियोलॉजिकल भी है, वो डाइवर्सिटी एजुकेशनल भी है, तो उनको तो एड्रेस करना पड़ेगा आपको। जो लोग इस पे एड्रेस करेंगे वही सक्सेस हो सकते हैं। बिहार में, देश भर में कोई इंडिया के डाइवर्सिटी को या प्लूरल कैरेक्टर को अगर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, वो आगे नहीं बढ़ सकता है। आपने पूरा किया है, इसलिए मेरी ओर से इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी के पूरी टीम को बधाई, शुभकामना है। Thank you so much, Himakshi, for sharing, and everyone else who have been asking questions and congratulating us from all across the country. Couple of them from different countries as well, as I can recognize. More can be there. Himakshi, you want to do a quick recap of the program, and then maybe we can take up some questions that are coming. Yes. Thank you for the patience, everyone, those who've been with us for 50 minutes. A lot of the details are on our website, which is right now in English. In 2 days, we'll also have a Hindi version. एक हिंदी version भी होगा website का, और हमारे YouTube चैनल पे भी इंग्लिश और हिंदी वीडियोस हैं जो प्रोग्राम को एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैं एक बार मॉडल को समझा देती हूँ। So the good politician is aimed at practitioners who want to contest elections in the next 2-3 years and want to work in grassroots politics at a village or at a city level, whatever they decide is the model. Keeping this practitioner lens in mind, the program is also designed for that. So first, I must say it's not just a virtual program. It's a combination of a physical program and a virtual program. So एक 9 महीने का program है. It's a 9-month program which begins in August and ends in May. और अगस्त में हम 3 हफ्ते साथ में आएंगे, फिर आप आपके फील्ड में जाएंगे. Then you'll go back in your field for 3 weeks. And when you're in the field for 3 months, actually, after being together for 3 weeks, you go back to your field. When you're on field, we'll continuously support you through online programs. So a lot of skill building sessions will happen online. हर हफ्ते there will be one online class. There'll be an online class every week, and we'll be starting like we have been for the past 8 months. All of us are getting used to it. So we want to utilize that. But we also believe that places have importance, people have importance, and by then we will have vaccine also, hopefully. Then after 4 months in the constituency, we again meet for in person, not virtually, in person for 2 weeks in the western part of the country in January. ये 2 हफ्ते हम साथ में रहेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे, सिखाएंगे, and then again you go back to your own constituency, wherever you come from, wherever your political field is, and we'll continue to support you online. There'll be online weekly classes, and then again we come back together for the 3rd time in person in May, this time in the southern part of the country. Total हम 7 weeks in person मिल रहे हैं. Rest of the time is on the field in your constituency. You don't need to leave the political work that you are doing, because we believe practitioners learn best from the field. So we don't want to take away from that. We just want to provide the right amount of support. So it's a combination of an in-person program and a virtual program. And a lot of the details are on the website. There's a prospectus. Abhi English mein hai, 2 din mein Hindi mein hoga. Hindi videos explaining the program are also on our YouTube channel, which we'll post here. But now it would be great to take some of the questions which are coming up. Please ask questions. Who can apply? The applications are now officially live. So आप apply कर सकते हैं in Hindi or English. You can fill it up in whatever language you want. Yeah, Akash, over to you. Yeah. तो ये देश हमारा है, हम सबको मिलके ही कुछ इसका करना होगा. और एक बात बहुत ही क्लियर है कि शायद हमें रीजनल लैंग्वेज के लोगों को भी प्रोग्राम में लाना होगा, और धीरे धीरे हमें अपनी डाइवर्सिटी भी एज एन ऑर्गेनाइजेशन बढ़ानी होगी. तो मे बी आज हमारी कैपेसिटी इतनी है कि हम हिंदी और इंग्लिश 2 भाषाओं में कर सकें. आने वाले सालों में हम प्रयास करेंगे कि शायद हम मराठी, तमिल और भी भाषाओं में प्रोग्राम करें.
2-3 साल में शायद छोटे प्रोग्राम करना शुरू करें, बट अभी के टाइम पे जो 2 मेन भाषाएं जिसमें प्रोग्राम होगा वो हिंदी और इंग्लिश होगा। अगर आप किसी एक भी भाषा में पारंगत हैं तो आप इस प्रोग्राम में आ सकते हैं। जो अभी एक जो प्रैक्टिशनर लेंस है, हिमांशी कैन यू शेयर द स्लाइड ऑफ फैकल्टीज सो दैट वी कैन गेट अ ग्लिम्स ऑफ। तो एक चीज बहुत हमने क्लियरली ध्यान रखी कि हम इसको बिल्कुल भी एकेडमिक प्रोग्राम के तौर पे पूरी तरह नहीं बनाना चाहते हैं। 80% जो प्रोग्राम होगा वो प्रैक्टिस होगा। तो जो हमारी गेस्ट फैकल्टी भी है वो सारे प्रैक्टिशनर्स हैं, पीपल हु हैव डन पॉलिटिक्स, हु हैव बीन पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, और जिन्होंने खुद भी हिस्सा लिया है, चाहे वो सिविल सोसाइटी एक्टिविज्म में हो या फिर एक्टिव इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हो। तो संजय पासवान सर जो अभी आए थे, उनका अपना एक लंबा अनुभव है राजनीति में, वो एक है फैकल्टी। और भी आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोफेसर राजीव गौड़ा सर हैं जो कांग्रेस से अभी जून में उनका टर्म खत्म हुआ था लोकसभा राज्यसभा का। सिमिलरली फॉर्मर जो अपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर है SY कुरैशी सर, इस तरह के लोग हैं जो इसका हिस्सा बनेंगे। रघुनंदन सर, TR रघुनंदन सर, जिन्होंने पंचायती राज 73rd 74th अमेंडमेंट इंप्लीमेंट किया था इंडिया में एज एट दैट टाइम एज एन IAS ऑफिसर। इस तरह के लोग आएंगे, प्रोग्राम का जो हिस्सा बनेंगे। तो ये एक ओवरऑल मॉडल है। अभी बहुत सारी फैकल्टीज के हम नाम नहीं डाल पाए हैं, बट इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं। दूसरा जो एक प्रयास है, रीजनल मेंटरशिप का भी एक पूरा प्रयास रहेगा कि हम क्लस्टर्स में इवेंचुअली अगले 3 सालों में स्ट्रॉन्ग क्लस्टर बना पाए, कि महाराष्ट्र से 20 लोग हैं, 25 लोग हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, राजस्थान से हैं, तमिलनाडु से हैं, जिससे कि हम उन क्लस्टर्स को बनाएंगे तो रीजनल मेंटर्स भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो बिहार के अंदर भी जैसे गुरु हो गए या फिर RJD से लोग, अलग अलग पार्टी के लोग हैं जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जिनसे हम बात कर रहे हैं। और थोड़े यंग जो जिन्होंने माना 8-10 साल से राजनीति में, तो जो यंग लोग हैं वो नए लोगों को मेंटर कर सकें, वो वाला भी प्रोसेस है। और बड़े सीनियर लोग भी हैं, वो भी हैं। तो वो एक बहुत स्ट्रांग रोल रहेगा मेंटरशिप का पोस्ट प्रोग्राम भी, क्योंकि हमें ये काफी क्लियरली पता है कि दिस जर्नी इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर अस आल्सो एंड फॉर द पीपल हु वांट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, and that's why alumni support is going to be the key for the success of the program and for the people also, कि वो 3 से 5 साल में शायद चुनाव लड़ेंगे और सक्सेस मिलेगी। तो हम जानते हैं कि हमें बहुत स्ट्रॉन्ग एलुमनाई सपोर्ट बनाना होगा, तो उस पर हमारा काफी स्ट्रॉन्ग फोकस है कि वो रहेगा। कोई स्पेसिफिक सवाल अगर हम लें तो I want to quickly say a few things about inclusion. Again, we have a video about who are we looking for, और criteria बहुत clear है, पर एक चीज मैं focus करना चाहती हूँ जो inclusion पे है। And I saw a question about gender, so we run a program only for women who want to get into politics. It's called She Represents, and some of our alumni are here as well. But in all programs ISD does, 50% participants will be women. There will be representation from people of other disadvantaged groups or other advantaged groups. So we want to make sure that politically it's a wide spectrum. कोई एक ही political thinking के लोग नहीं, हर एक, जैसे देश में अलग अलग लोग हैं political thinking वाले, हमारे program में भी होंगे, faculty में भी होंगे, whether it's caste, religion, gender. This is a space for everyone to come, just because we want India also to become a space for everyone, people of all groups to come to the program. So that's a special focus for us, which also means, what about the fees and scholarship? That's a question that we get quite often. So there is a cost for the program, just because we'll be going to different parts of the country. The team will be working constantly to develop the program. But we want to make sure money is not a barrier in anyone attending any of these programs. So we'll give up to 100% scholarships to as many people who need it. So ये एक बहुत ही जरूरी चीज है, because we again don't want money to come in the way of good leadership and principled leadership. And that's been our focus since we started Indian School of Democracy. It's a trust-based model. If someone can contribute, they contribute, but that's never a criteria for our selection. So there are almost up to 100% scholarships available for the program to make sure that we get the diamonds of the country, like we call it. एक सवाल और आ रहा है कि अगर आप पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़े हैं तब भी आप ज्वाइन कर सकते हैं क्या? आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। आप किसी भी कोहॉर्ट में 2 तरह के लोग हैं, 80% ऐसे लोग होंगे जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं या उसका हिस्सा ऑलरेडी हैं, और 20% लोग ऐसे होंगे जो मूवमेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं और उसके थ्रू वो पॉलिटिकल चेंज लाना चाहते हैं। तो वो हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस रहेगा कि हम दोनों तरह के लोगों को इसमें लेके आए, जो पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन और पॉलिटिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग है, दोनों इसका हिस्सा बने। और अगर आप इंडिपेंडेंट भी कॉन्टेस्ट करना चाहते हो और आपके अंदर वो बेसिक प्रीरिक्विजिट
जो हम देख रहे हैं सिलेक्शन प्रोसेस में वो है, तो भी आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। एक सवाल किसी ने पूछा था बीच में कि पॉलिटिक्स बहुत गंदी है, मसल पावर, मनी पावर, ये सब बहुत जरूरत पड़ती है, तो आप कैसे उसको एड्रेस करेंगे? और साथ में एक और सवाल आया था कि ऑनेस्ट पॉलिटिक्स तो अभी नहीं है, सिस्टम ही सिस्टमैटिकली ऐसा बना हुआ है कि गड़बड़ है। I think our quest when we started and in our own naivety we thought that we will nurture MP MLAs, but I think 2 साल में हमको ये समझ में आया कि शायद वो डिफिकल्ट है। मैं अभी भी बोलूंगा वो असंभव नहीं है, वहां पे भी लोग हैं MP MLAs में भी जिन्होंने ईमानदारी से चुनाव जीता है और अच्छा काम कर रहे हैं, बट आई थिंक ज्यादा पॉसिबिलिटी सरपंच और म्युनिसिपल काउंसिल लेवल पे इसलिए भी बढ़ जाती है कि वहां पे ईमानदारी से आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं। और हम ऐसे बहुत सारे लोगों से मिले हैं, सरपंच और म्युनिसिपल काउंसलर, जिन्होंने शानदार काम किया है, अपनी इलेक्शन लिमिट के अंदर रह के इलेक्शन लड़ाए, जीते हैं और अच्छा काम किया है। आई थिंक वो उनका फोकस ही, और हम बार बार कह रहे हैं, और आई थिंक अब तो मुझे पसंद आने लगा ये कहना कि शायद जब युवा होते हैं हम थोड़ा, हमें लगता है कि हम अच्छी जगह से आ रहे हैं, तो हम शायद सीधे MP MLA सोचना शुरू कर देते हैं अर्ली 20s में। पर मुझे लगता है अगर हम सरपंच और म्युनिसिपल काउंसलर रह के 5-10 साल एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करें तो आपके चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं ऊपर जाने के, अगर आपका आउटलुक उतना ब्रॉडर है। तो वो हम मेक श्योर करेंगे कि आपका आउटलुक ब्रॉड बने इस 1 साल के प्रोग्राम में, और इसके बाद जो एलुमनाई सपोर्ट बहुत स्ट्रांग रहेगा कि आपकी सोच और एस्पिरेशन बहुत आगे बढ़े। तो आप सिर्फ लिमिट ना करो सरपंच पे, अगर आप वो करना चाहते हैं तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, बट अगर आप चाहते हैं आगे बढ़ना तो वो हम मेक श्योर करेंगे कि वो कैसे प्रोग्राम और कम्युनिटी के थ्रू हो सके। तो या 8 बज गया है, अगर और कुछ है अभी तो हम और शेयर कर सकते हैं। कोई और सवाल अच्छी लग रहा है आपको जो लेना चाहिए? साथ ही साथ में अनीता और ISD की टीम से लोग कुछ कुछ सवालों के जवाब देते जा रहे हैं, और साथ में कहीं ना कहीं जो वेबसाइट पे बहुत सारी चीजें ऑलरेडी हैं, बहुत सारे सवालों के जवाब तो वो वहाँ पे लिखते जा रहे हैं। तो ये है, मैं बस एक ये बोलूंगा कि आई थिंक बहुत बहुत शुक्रिया है उन सारे लोगों का who have supported us over the past 2.5 years, and in many ways, I think with time, with their experience, with critiquing us, with supporting us, with financial support also, because इस तरह की चीजें बिना financial support के भी नहीं हो पाती हैं। और हमने कैंपेन लॉन्च किया, हम काफी खुश थे देख के, 270 से ज्यादा लोगों ने उस पे कंट्रीब्यूट किया, हमने 22 लाख रुपए वहां रेज किए। और मैं वो पॉइंट लाना चाहता हूँ यहाँ पे कि हम फंडेड कैसे हैं, क्योंकि वो सवाल अक्सर आता है कि आप फंडेड कैसे हैं। तो हमने ये बहुत पहले ही विचार था कि we don't want to be funded by any one corporate house or any one philanthropy. We want multiple people to be supporting this cause. हमारा लंबा ड्रीम तो ये है कि आज से 5, 7, 10 साल बाद 5,000 लोग इसमें पैसा दें और एक कोई बड़ा फंडर ऐसे ना हो। बट अभी भी हम जो हमने एक स्टिक किया है कि 10% से ज्यादा कोई भी हमें 1 साल का बजट ना दे और हम मल्टीपल लोगों के द्वारा फंडेड हो, क्योंकि अगर हमें ट्रूली डेमोक्रेटिक बनाना है संस्था तो उसकी फंडिंग पे बहुत कुछ आ जाता है। तो वो आई थिंक हमें बहुत क्लैरिटी है। तो अभी भी जो स्कॉलरशिप्स और जो हम स्पॉन्सरशिप रेस कर रहे हैं तो हम बहुत सारे लोगों के पास जा रहे हैं, 10,000, 5,000, 5 लाख, 20 लाख ऐसे रुपए ले रहे हैं और लोग हमें I think प्रखर का इंटरनेट है इस तरह के इंस्टीट्यूशन के लिए से फंडेड है। Yeah. Am I there? Yeah, we lost you for a few seconds, but समझ में आ गया था। Yeah. So yeah, फंडिंग वाला पॉइंट इसलिए इम्पोर्टेंट था शेयर करना। कैंपेन चल भी रहा है, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई मिलाप का लिंक शेयर कर दे वहां पे। आपको एकदम उत्साह आ रहा है और एकदम मौके पे चौका मारना मैंने सीख लिया है कि पैसे के बिना नहीं होगा, तो आप पक्का से कंट्रीब्यूट भी करें। पर सबसे इम्पोर्टेंट बात आज की है कि एप्लीकेशन लाइव है। आपको कोई भी लगता है जो नीडी है, जो आपको लगता है जिसके अंदर वो काबिलियत है, जो आपको लगता है कि आपके मोहल्ले में वो रोल मॉडल है, then please nominate that person. If that person can't fill the application easily, support that person to support. I think we all as a duty towards society need to identify and support young people who join politics and not say कि ये तो गंदी चीज है. So I think that's one key request from all of the people who are listening today, that please find those people, support us, connect us with those young people who are those bright shining sparks. बस I think 8:03 हो गया है. Makshi, you want to share something before we end? I just want to say thank you to everyone
who joined today, and also the team. I think, unfortunately or fortunately, Prakhar and I get to be in front of this Zoom call, but we don't do this alone. There's a team of 8 people who make this possible, and team of our 50 alumni who literally make this a reality for us, and our well-wishers and supporters who leave everything aside to be with us. So today is a very, very special day because of that and because of them. So thank you, everyone. Thank you so much, everyone, for joining us on a Thursday evening, 7 to 8 p.m. और हम और बात करेंगे, हम और इन्फो सेशंस करेंगे आने वाले टाइम पे. तो कुछ भी हो, कोई भी लोग लगता है, आप हमें कनेक्ट करिए. और इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच एवरीवन.